ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अर्शद नदीम ने दिल जीत लिए। अर्शद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अर्शद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे जीते। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी मर्तबा 1992 में हॉकी के मुकाबले में कांसी का तमगा जीता था। ओलंपिक्स मेडल टेबल पर पाकिस्तान 53वें नंबर पर आ गया। अर्शद नदीम को खैराज तहसीन पेश करने की करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफिका तौर पर मंजूर। अर्शद नदीम को सिविल अवार्ड देने का मुतालबा करारदाद वफाकी वज़ीर-ए-आज़म नज़ीर तार ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अर्शद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमें अर्शद नदीम पर फख्र है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं। लियारी के नौजवानों को मौका दें तो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत कर ला सकते हैं। सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी अर्शद नदीम को मुबारकबाद। अर्शद नदीम पर इनामात की बारिश। वजीर आला पंजाब का लेजेंड अर्शद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, जश्न आज़ादी पर अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वजीर आला पंजाब का अर्शद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत का अर्शद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा बहाद का कराची में अर्शद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी 10 लाख रुपए देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कौमी हीरो अर्शद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वतन वापसी पर उनको गवर्नर हाउस लाहौर मदऊ किया जाएगा। मेयर सखर का सोने के ताज और स्पोर्ट्स स्टेडियम को अर्शद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का अर्शद नदीम को पेरिस में टेलीफोन। तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। वजीर आला सिंध ने अर्शद नदीम को कराची आने की दावत दी। कहा, सिंध की आवाम आपसे कराची में मिलने के लिए बेताब है। अर्शद नदीम ने वजीर आला का फ़ोन करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका फ़ोन पर बात करना मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है। जल्द आपसे मिलने कराची आऊँगा। कौमी हीरो के सुपर इस्तकबाल की तैयारियां। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम कल सुबह 10 बजे पेरिस से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। बारासा दुबई रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर खेल समेत स्पोर्ट्स बोर्ड के आला ओहदेदारान इस्तकबाल करेंगे। अर्शद नदीम को 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। अर्शद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत और वजीर आज़म की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, अर्शद नदीम आप पूरी कौम का फख्र हैं। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वजीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। शहबाज शरीफ ने अर्शद नदीम की शानदार कामयाबी और जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वजीर आज़म की 3 दिहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है। अर्शद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। अर्शद नदीम की कामयाबी पर सियासी और समाजी रहनुमाओं की मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात अता तारड़, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अर्शद नदीम की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अर्शद नदीम की शानदार कामयाबी पर हम सबको फख्र है। अर्शद नदीम जैसे नौजवान मुल्क का सरमाया हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से मुल्क का नाम रोशन किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अर्शद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहते हैं, अर्शद नदीम ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी कामयाबी हमारे लिए बाइस फख्र है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अर्शद नदीम और कौम को मुबारकबाद।
अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़िल लगन, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। खिलाड़ी की फतेह पाकिस्तानी सलाहियतों और अज़म का एक शानदार सबूत है। ये आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ्स का अरशद नदीम की कामयाबी पर पैगाम। मैं समझता हूं कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। यहां पाकिस्तान की सियासत में क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी बाय द जुडिशरी। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। अदलिया इंसाफ भी फराहम कर सकती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदलिया टमाटर और समोसे की कीमतें भी तय करती है। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फायदा दिया। PTI ने जो मांगा ही नहीं वो उसे दिया गया। आइन और कानून में कोई गुंजाइश भी नहीं है। PTI को ऐसे सीटें दी गई जैसे टॉफी हो। इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। चीन पाकिस्तान दोस्ती अब नई बुलंदियों को छू रही है। चीन के साथ सनअत, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी सनअत की मुंतकिली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आमद पर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी तादाद में चीनी सरमायाकारों की नुमाइश में शिरकत खुशाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई हैं। आइंदा साल के लिए ज़राई बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। $7 अरब का हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामद के वसी मौक़े मौजूद हैं। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। हमें ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। ज़राई शोबे में बेहतरीन बरामद कुनिंदगान में अवार्ड्स तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इमाम हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बात में दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। पाक फौज ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इमाम हज़रत नबी का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ की बात है। इमाम हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से मस्जिद नबवी के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह मोहम्मद बिन अल बदीर की मुलाकात में सऊदी अरब के सफीर मोहम्मद नवाफ बिन अल बाल्की, विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गोहर, मलिक आमिर डोगर, मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर, तारिक फजल चौधरी और दीगर अराकीन कौमी असम्बली भी मौजूद। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा, इमाम मस्जिद नबवी की पार्लियामेंट आमद बाइस मुसर्रत और बरकत है। मस्जिद नबवी का मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम है। डॉक्टर शेख सालेह बिन मोहम्मद अल बदीर का दौरा दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए हमारे गैर मुतज़लज़िल आज़म का सबूत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा, पाकिस्तान का दौरा करके दिली खुशी और मुसर्रत हुई। पाकिस्तान में जो खुलूस और मोहब्बत मिली वो हमेशा याद रहेगी। आईने पाकिस्तान को मजाक बना दिया गया। हमने अभी तक गुलामी वाली सोच खत्म नहीं की। क्या नेशनल पार्क को देखभाल करना और वजारत दाखिला का ये काम है? क्या आप पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी खत्म कर चुके? अब पार्क देखेंगे। सेक्रेटरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस दे देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मालरा नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस में वफाकी हुकूमत पर शदीद इज़हार बरहमी। कहा, अटॉर्नी जनरल आपको इल्म ही नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। वज़ीर आज़म साहब नहीं होता, शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। आपने वज़ीर आज़म को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें।
समाअत के दौरान सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली ने नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की मुखालफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद। मौजूदा सूरत हाल में 9 मई वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली। पेशावर हाई कोर्ट इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए जजेस की नामजदगी की दरखास्त की थी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल की तस्दीक, कहा हाई कोर्ट की जानिब से जवाब मिल गया है, मामले से मुतल्लिक वज़ीर आला से मुशावरत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड फैजाबाद सीरा चौक का दौरा, सड़क का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मरकजी दाखिली रास्ते फैजाबाद सीरा चौक को मॉडल रोड बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते के अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। फैजाबाद सीरा चौक के दोनों तरफ तमाम तजावुजात हटाने और पार्क्स और ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। कहा रोड के दोनों तरफ दीदा जेब लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चर की जाए। फैजाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद का दाखिली रास्ता है, इसकी अपग्रेडेशन की अशद ज़रूरत है। मरी रोड पर नस्ब रोड लाइट्स को मुकम्मल तौर पर फॉल किया जाए। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा मरहला चंद रोज बाद दोबारा शुरू करने का ऐलान। बानी PTI की हिदायत है तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारी करें। तमाम अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिए गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरामीम की गई। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दिलाई। इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने की इजाजत दे दी गई। सरकारी वकील, हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। वकील शुएब शाहीन, अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतल्लिक अहम जायजा इजलास। बिल गेट्स और सदर ग्लोबल डेवलपमेंट डॉक्टर क्रिस की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। वज़ीर आज़म की क़यादत में चारों सूबाई हुकूमतें, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। तमाम वफाकी इकाइयों का इंसदाद पोलियो के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा हम पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने आहनी आज़म का अयादा करते हैं। पोलियो के खात्मे के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई गई है। हमारी पूरी कोशिश है 2025 तक इस स्मूजी वायरस का मुकम्मल खात्मा करें। बांग्लादेश में 100 के करीब पाकिस्तानी तलबा अभी मौजूद है। पाकिस्तानी हाई कमीशन तमाम शहरियों और तलबा के साथ राब्ते में है। अपने तलबा और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश भारत अमेरिका दिफाई ताउन बिल पर कहा कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में किरदार अदा करेगी।